बने रहेगा, लौटूंगे आपके पास वैभव जी। अगली खबर का रुख करेंगे भोपाल से। अगली बड़ी खबर इस वक्त की जो हमें मिल रही है कोरोना को लेकर ताजा अपडेट आपको देते हैं। आज तीसरा दिन है लॉकडाउन का राजधानी भोपाल में और मरीजों की अगर बात की जाए तो कोरोना संक्रमण लॉकडाउन के बावजूद तेजी से बढ़ रहा है, जो कि बेहद चिंताजनक स्थिति है। रविवार को 200 मरीजों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है, ये बेहद चिंताजनक। इधर लॉकडाउन के नियमों के उल्लंघन को लेकर भी मामले लगातार दर्ज किए जा रहे हैं और मध्य प्रदेश में 874 कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, जिसमें अकेले 200 मरीज भोपाल के बताए जा रहे हैं। और सीधे रुक करेंगे विशेष संवाददाता वैभव गुप्ता, जो कि लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वैभव जी, लॉकडाउन का तीसरा दिन है और कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए ही, उस पर कंट्रोल करने के लिए ही लॉकडाउन लगाया गया था, लेकिन उसके बावजूद कोरोना पैर पसार रहा है। आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं, यानी कहा जा सकता है स्थिति बहुत भयावह है इस वक्त। बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है जया। स्थिति बहुत भयावह है और हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन जो मेडिकल जो जानकारी मिलती है कोरोना पॉजिटिव मरीजों की, उसमें 100 से लेकर 200 कोरोना पॉजिटिव की जानकारी सामने आती है। कल भी 200 के लगभग कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं राजधानी भोपाल में। लॉकडाउन होने के बावजूद कल दूसरा दिन था और आज तीसरा दिन है और प्रतिदिन अगर 150 से ज़्यादा कोरोना के पॉजिटिव मरीज केवल भोपाल जिले में, भोपाल नगर निगम क्षेत्र में मिल रहे हैं, तो इससे स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है कि भोपाल अब कोरोना का हॉटस्पॉट सेंटर बन गया है। यही कारण है कि राजधानी भोपाल में लॉकडाउन लगाया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस तैनात कर दी गई है, बैरिकेड्स लगे हुए हैं। उसके बावजूद भोपाल की जनता लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रही है। जया, 177 मामले दर्ज किए गए थे लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन को लेकर। अगर ऐसी ही अगर जनता ने लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं किया तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा कोरोना के संक्रमण पर काबू पाना, क्योंकि भोपाल में 3 से 4 कोविड अस्पताल बनाए गए हैं, कोविड हेल्थ सेंटर हैं, कोविड केयर सेंटर है। उसके बावजूद अगर इसी तरीके से संख्या बढ़ती चली गई तो बेहद बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। और हालांकि सरकार के द्वारा कोशिश की जा रही है, लॉकडाउन भी लागू किया गया है और लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की बात भी सरकार भोपाल की जनता से कह रही है। जिला प्रशासन के द्वारा भी नगर निगम के वाहनों से लाउड स्पीकर के माध्यम से इस बात की सूचना पहुंचाई जा रही है कि आप परेशान मत होइए, जो किराना होता है, इसके साथ ही जो सब्जियां होती हैं वो हम आपको आपके घर तक पहुंचाएंगे। नगर निगम के द्वारा इन सब चीज़ों का वितरण किया जाएगा। लॉकडाउन लगने से भी पहले 2 दिन का वक्त भोपाल की जनता को दिया गया था ज़रूरी सामान की खरीदारी करने के लिए, लेकिन उसके बावजूद अगर लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन लोग करेंगे तो कहीं ना कहीं बहुत मुश्किल हो जाएगा कोरोना के संक्रमण पर काबू पाना। 874 रिकॉर्ड कोरोना के पॉजिटिव मरीज मिले हैं जया। कल बेहद महत्वपूर्ण, अगर रिकॉर्ड स्तर पर कोरोना पॉजिटिवों की जानकारी सामने आएगी तो कहीं ना कहीं जो मुश्किलें हैं सरकार के साथ जनता की भी बढ़ेंगी, क्योंकि हमने देखा कि कोरोना को लेकर एक तरह से पैनिक फैल जाता है। जैसे ही हमारे आस पड़ोस में हमारे परिवार के किसी व्यक्ति को कोरोना होता है तो सब उससे दूर भागने लगते हैं और जो व्यक्ति कोरोना का शिकार होता है उसके मन में भी कहीं ना कहीं डर फैल जाता है। और देखा हमने भी इस बात को भी देखा है जया कि पूरे ही भारत में कई मौतें अटैक के चलते हुए हैं। जिस तरह से कोरोना का वायरस से कोई संक्रमण होता है तो वो व्यक्ति बेहद डर जाता है, जबकि कोरोना से डरने की ज़रूरत तो है, लेकिन अगर आपके शरीर की इम्यून पावर अच्छी है, अगर आप काढ़े का सेवन करते हैं, प्रतिरोधक क्षमता है, फल का सेवन करते हैं और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले काढ़े का, आयुर्वेदिक काढ़े का प्रयोग करते हैं, हरी सब्जियां खाते हैं, तो आप अपने शरीर को कोरोना के संक्रमण से बचा सकते हैं। सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का आप पालन करते हैं, मास्क पहनते हैं, सैनिटाइजर का इस्तेमाल करते हैं, बार बार हाथ धोते हैं, तो भी आप कोरोना से दूर रह सकते हैं। लेकिन आपको अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी। भोपाल में कोरोना का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा था जया, यही कारण है कि 10 दिन का लॉकडाउन भोपाल में लगाया गया है, लेकिन दूसरी ओर लोग लॉकडाउन के नियमों का पालन नहीं कर रहे। यही कारण है कि 177 मामले दर्ज किए गए हैं और अब जो पुलिस है भोपाल में ड्रोन कैमरे की मदद से जो प्रमुख कॉलोनियां हैं और प्रमुख चौराहे हैं वहां पर नजर रखेगी और ड्रोन कैमरे में यदि कोई व्यक्ति नजर आता है जो कि बेवजह सड़कों पर घूम रहा है तो उसके गाड़ी के नंबर के आधार पर या पुलिस को वहां पर पहुंचाया जाएगा, उसके आधार पर उस पर जुर्माने की कार्रवाई भी की जाएगी और जो भी लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस बात की जानकारी भी पुलिस और जिला प्रशासन दे चुका है।
कि हालिया जो अगर तस्वीरों की बात करें तो केवल आम जनता ही नहीं बल्कि कई वरिष्ठ और कई जिम्मेदार भी ऐसे हैं जिन्होंने कहीं ना कहीं गाइडलाइंस का पालन नहीं किया है, लापरवाही उनकी तरफ से दिखाई गई और उसके बाद ये जो भयावह स्थिति है वो हमारे सामने। और जिस तरह से हालात बेकाबू होते जा रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि इस पर कंट्रोल पाना भी मुश्किल हो जाए। मैं लौटूंगी आपके पास।